जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। प्लस हम बात करें इंडियन आर्मी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की, यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। तो यहाँ पे अराउंड लगभग 200 पोस्ट आपके लिए दी गई है। 56,100 से लेकर 1,77,500 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। तो जो फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप ऑल कैंडिडेट जो कैसे अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे 900 रुपये आपके एप्लीकेशन फीस दिया गया है। 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक एडमिट कार्ड आपका जो फॉर्म चलेंगे। वहीं आपको एडमिट कार्ड की बात करें तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्जाम डेट भी आपका 14 जनवरी आपका क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 21 से 35 साल मांगी गई है। वहीं आपका यहाँ पे देखिए आपका बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, उसका मेडिकल एग्जाम तो आपका इस तरीके से होने वाला है। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक कर लेना है एंड आपको डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आई एग्री कर लेंगे एंड आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछता है आपको एप्लीकेंट नेम, तो आपको अपना नाम डाल देना है। वही पूछता है आपको आपने कभी 10th की मार्कशीट में नाम चेंज कराया है तो आपको यस का लेना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपको पूछता है फादर्स नेम, तो वो आपको डाल देना है एंड मदर्स नेम क्या है वो आपको डालना हुआ है। एंड इसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डाल देना है। वहीं जेंडर पूछता है मेल है या फीमेल है या अदर है, तो वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको आपका ओनली फीमेल कैंडिडेट है एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो ये सिर्फ लड़कियों के लिए वैकेंसी है, लड़कों के लिए इसमें नहीं है। वहीं आपको पूछता है आपका नेशनलिटी, तो आपको नेशनलिटी डाल देना है। एंड आपको पूछता है आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड है, वो आपको डालना होगा। उसके बाद नीचे आपको दिखाई देगा ईमेल आईडी, तो आपको अपना ईमेल आईडी डालना हो। खुद का ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी दोबारा डालने के बाद आपको कंफर्म कर देना है। वहीं आपका मोबाइल नंबर डाल देना है एंड मोबाइल नंबर आप अल्टरनेटिव कोई और नंबर अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं होता है आई एम वाले से शेयरिंग माई आधार लास्ट 4 डिजिट, तो आप जो है अपना आधार वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्या है लास्ट के 4 डिजिट आपके आधार कार्ड के डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसको नीचे करें। नीचे पासवर्ड की बात करें तो देखिए पासवर्ड कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड, स्पेशल करेक्टर। जैसे आपका XYZ मथुरा है, मथुरा वाले जैसे मान लो मैं डाल रहा हूँ मथुरा @123, तो इस तरीके से कुछ भी आप अपना डाल सकते हैं जिसमें आपका वर्ड मिलते जुलते हो। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है पासवर्ड दोबारा डालने के बाद। एंड यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर दिखाइए कौन सी सिटी से आप बिलोंग करते हैं या कुछ से आप कोई भी क्वेश्चन डाल के आंसर डाल देंगे। डालने कुछ भी आंसर डाल सकते हैं जो आपको याद रहे। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको आई एग्री कर लेना है। अगर ये साफ नहीं दिख रहा तो यहाँ पर रीलोड कर सकते हैं तो चेंजेस हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। तो आप देखिए आपको सारी डिक्लेरेशन क्लिक कर लेने, क्लिक करने के बाद आपको गलती है तो एडिट कर सकते हैं, अन्यथा सबमिट एंड सेंड OTP कर देंगे। तो आपके यहाँ पे मोबाइल और ईमेल पर OTP जाएगा। तो आप अपना ईमेल या मोबाइल, ईमेल पर ही OTP देखें तो आपका ईमेल पर OTP आया होगा तो OTP यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पे देखिए अगर आपका ईमेल पर OTP नहीं आया है तो थोड़ी देर वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद आपका OTP, आपका कभी कभी क्या है स्पैम में भी OTP चला जाता है, तो आपको ध्यान से देखना होगा कहीं आपका स्पैम में तो नहीं चला गया। तो OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डाल देना है एंड सबमिट कर देना। नहीं गया तो आप रीसेंड OTP कर लेंगे, लेकिन आपको क्या है थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना होगा। अब आपका एप्लीकेशन नंबर आपके मेल पर चला गया हुआ तो एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड है वो डालने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे एंड सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको पूछता है आपके बॉडी मार्क्स, तो आपके चेहरा पे कोई तिल है, बॉडी पे कोई कट है, वो आपको डालना होगा। 2 यहाँ पर मांगे गए तो 2 डाल देने, 1 है तो 1 ही डाल सकते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको आई एग्री कर लेना है। एंड उसके बाद क्या आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप ईयर ऑफ डालेंगे। जैसे आपके पिताजी अगर जिंदे नहीं है तो आप अपनी माँ का नाम डाल सकते हैं, और पिताजी जिंदे हैं तो आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड आपका विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको पूछता है आपका लोकेसिटी ऑप्शनल है ये, यहाँ पे आप देखिए अपना विलेज पोस्ट यहाँ पे नॉर्मली
डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। अन्यथा यहाँ पे आपको देखिए विलेज नीचे भी लिख रहा है, तो आपको नीचे अपना विलेज जो है लिखना होगा। वहीं आपको पूछता है आपका कंट्री, तो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको डाल देना है। किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको डाल देना है। एंड आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो आपको डाल देना है। वहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो वो भी आप डाल सकते हैं, अन्यथा ही खाली छोड़ देंगे। उसका नीचे दिखाई देगा आपको कैप्चा कोड, तो आपको जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर डाल देना। डालने के बाद आपको आई एग्री कर लेना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप पूछता है आपका बीएससी नर्सिंग है या पोस्ट बीएससी नर्सिंग है। तो जो भी आपके पास है बीएससी नर्सिंग है तो आप जो है यहाँ पर अपना किस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया है तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पे आपको अपना क्या है नीचे दिखाई देगा आपको यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी से है, तो यूनिवर्सिटी का नाम जो है आपको डालना है। डालने के बाद आपको यहाँ किस ईयर में आपने पास किया है तो वो आपको डाल देना है। तो आपको देखिए छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना हुआ है। अब मतलब परसेंटेज ऑफ ऑप्टेंड कितने परसेंटेज मार्क्स थे वही पूछता है। एंड पूछता है वेदर द कॉलेज एनआईसी द्वारा प्रमाणित है आपका आईएनसी, तो आपको आईएनसी द्वारा रिकॉग्नाइज है या नहीं है वो आपको नॉर्मली यहाँ पे क्या है आपको यस कर लेना अगर रिकॉग्नाइज है, अन्यथा आप नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो आपको डाल देना है एंड यहाँ पर आपको आई एग्री करना है। देखिए जहाँ तक कॉलेज रिकॉग्नाइज ही होते हैं तो आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लेना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे होता है एडिशनल डिटेल है कोई तो यहाँ पे दे सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। नो करने के बाद कैप्चा कोड डाल देंगे एंड आई एग्री सेम पोजीशन में ही करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ही होता है वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर करंट वैलिडिटी, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना। वही होता है आपको एनसीसी की ट्रेनिंग किया था आपने तो आप यस कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना। वही होता है हैव यू बीन एम्प्लॉयड, आप अगर एम्प्लॉयड हैं ऑलरेडी तो आप यहाँ पे कहीं भी एम्प्लॉयड हैं तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। तो देखिए यहाँ पे एक खास बात बता दूँ आपको कि आपको क्या है अपने रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है आपके पास तो भी आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल है तो आप ज़्यादा बेटर होगा कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर दे दें। आपको वैलिड रजिस्ट्रेशन नर्सिंग रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे तो यहाँ पे SRN नंबर डाल देना है, SRN डेट डाल देना है किस डेट में आपको मिला है। वहीं किस अपना नेम ऑफ द स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तो किसने आपका इश्यू किया, किस राज्य ने आपका इश्यू किया है। वही SRM आपका जो है यहाँ पर देखिए फिर उसका SRM डेट है, ठीक है। उसके बाद आपका कब तक वैलिड है, तो आपका यहाँ पे SRN है, ये एक SRM है, तो आपका SRN और SRM दोनों आपको अलग अलग डालने होंगे। नहीं है तो आपको नॉर्मली नो कर देंगे, अगर अवेलेबल है तो आप डाल देंगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप अपना जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप जरूर डालें, कंपलसरी नहीं है हालांकि, लेकिन डाल दें। उसका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे एंड उसका पूछता है आपका राज्य, किस राज्य में आप अपना सेंटर डालना चाहते हैं। तो जिस राज्य में आप अपने सेंटर डालना चाहते हैं, आपको 3 एग्जाम सेंटर आपको चूज करने होंगे। तो 3 एग्जाम सेंटर आपको अपने हिसाब से जहाँ भी आपको अच्छे लगते हैं वो सेंटर यहाँ पर आपको चॉइस कर लेना है। चॉइस करने के बाद आपको जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको नीचे आई एग्री कर लेना है। तो आप देखिए यहाँ पे उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको प्रीव्यू करना होगा। यहाँ पे आपको आता है फोटोग्राफ 10 से 200 केबी के बीच में, तो आपको 10 से 200 केबी के बीच में जो है फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। तो फोटोग्राफ आपको एकदम लाइट बैकग्राउंड में अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बिल्कुल ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर ब्लर होगा तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो आप ऐसा ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो आपको अपना फोटोग्राफ जो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का अपलोड कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको आप ये सबको नॉर्मली ध्यान में रखते हुए आपको इस तरीके से फोटोग्राफ अपलोड कर देना है। यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा, वहीं आपको आता है नीचे सिग्नेचर, तो आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। सिग्नेचर 4 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए, तो आपको नॉर्मली क्या है 4 से 30 केबी के बीच में अपलोड कर सकते हैं। एंड नीचे आपको दिखाई देगा आपका एड्रेस प्रूफ, तो 50 से लेकर 300 केबी के बीच में PDF में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आपको अगर डॉक्यूमेंट अगर ब्लर है तो आप ब्लर अपलोड ना करें, क्योंकि 300 केबी बहुत ज़्यादा होता है, 300 केबी में ब्लर फोटो नहीं आता आपका। तो आपको कैसा भी आप अपलोड कर देंगे तो ये क्या है कि सिर्फ एक ऑथोरिटी आप जो है यहाँ पर नॉर्मली कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आपको। यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपको कैप्चा कोड एंड आई एग्री आपको कर लेना है। आई एग्री कर लेंगे तो आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सबमिट कर देना। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप चेक करने के लिए आ गया, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म चेक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर वेरीफाई मोबाइल
नंबर। तो आपको सबसे पहले क्या है, आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई करना होगा। मोबाइल पर नंबर पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या है, आपका फॉर्म आ गया, आप फिल कर पाएंगे। तो आपको देखिए OTP आएगा, उसी के बाद आप अपना एप्लीकेशन फीस काट पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, कंपलसरी दिया हुआ है। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई होना अति आवश्यक है। तो जो आपको जो है कोड आ गया होगा, OTP नहीं आया है तो थोड़ी देर क्या है वेट कर लेंगे, पर OTP आ जाएगा। यहाँ पे वेरीफाई OTP कर लेना है। वेरीफाई OTP करेंगे तो आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा एंड आपका फॉर्म जो है सबमिट करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा फाइनल सबमिट, तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है एंड यहाँ पे जो इतने सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं वो आपको क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे आप अच्छे से चेक कर ले, इसमें कोई करेक्शन डेट नहीं है। आप बाद में कहें करेक्शन तो इसमें करेक्शन डेट अवेलेबल नहीं है। तो सारी चीज़ें जो सही है तो बिल्कुल सही कर देंगे एंड फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है पेमेंट करने के लिए खुल के आ जाएगा। तो पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।